नमस्कार, वेलकम टू जीएफए। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में आपको पता होगा कि हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो हमेशा न्यूट्रल रही है। हमने रसिया के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखा है जैसा यूक्रेन के साथ व्यवहार रखा है। हमने किसी भी गुट की तरफ से नहीं बोला है और यूक्रेन को भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद पहुंचाई है और रसिया से भी हमने हमारी ज़रूरतों का सामान खरीदा है। इसी बीच उस युद्ध को 1 महीना हो चुका है और 1 महीने के बाद वहाँ के जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, वो इंडिया में आने वाले हैं। इंडिया में आ चुके होंगे अभी 30-31 मार्च को इनकी मीटिंग्स होने वाली है हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर के साथ। और ये आने से पहले पहले चाइना जाएंगे और चाइना गए हैं और अब इंडिया में आने वाले हैं। और इसी बीच क्या होता है कि भाई यूके और यूएस भी प्लानिंग किए हुए थे पहले से कि वो भी 30-31 को इंडिया में आने वाले हैं। और जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है एलिजाबेथ ट्रूस नाम है, और जो यूएस के हैं, यूएस के आने वाले हैं डिप्टी एनएसए जिनका नाम है दिलीप सिंह। ये इंडियन ओरिजिन के हुआ करते थे, इनके पेरेंट्स जो थे वो अमृतसर से बिलोंग करते हैं। और ये जो डिप्टी एनएसए जो दिलीप सिंह जी हैं, ये बताया जाता है कि ये वही है जिसने रसिया पर इतने सारे सैंक्शंस थोपने की लिस्ट उनको दी थी, इसको जो बाइडेन को दी थी। और इनको हीरो की तरफ से, मतलब हीरो की तरह देखा जाता है अमेरिका में कि इन्होंने रसिया की इकोनॉमी को इतना ध्वस्त करने में इनका अहम योगदान रहा है। इन्होंने ये लिस्ट बनाई और इन्होंने ही मतलब एक तरीके से इनको ही काम थोपा गया था कि भाई ऐसी लिस्ट, ऐसे सैंक्शंस बताओ जो रसिया की इकोनॉमी को आने वाले 4-5 सालों में आधी से भी कम कर दे। और इसी बीच जो ये सर्गेई लैवरोव है, ये चाइना में आएंगे पहले और फिर इंडिया में आएंगे और ये पहले होने वाली है मीटिंग्स। और इस बीच भाई यूएसए और यूके के भी कंसर्न बढ़ने वाले हैं क्योंकि इनको मतलब एक तरीके से हम, आपको पता है कि हम गुटनिरपेक्ष भलाई से हो, लेकिन हमारा कुछ रुख ये जो रसिया है इसकी तरफ ज़्यादा है क्योंकि भाई रसिया पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वो चाहे भाई डिफेंस को लेकर के हो या वैसे कुछ हो, और पीपल टू पीपल कनेक्शन बना हुआ है। मतलब एक तरीके से जैसे हमारे भाव जुड़े हुए हैं रसिया से, एक तरीके से सभी लोगों के, मतलब ग्राउंड लेवल पर भी लोग बाग रसिया से कनेक्टेड हैं। इसी बीच ये समझ रहे हैं कि जो यूके और रसिया वाला, यूके और यूएस, इनको ये चिंता सता रही है कि एक तरीके से यदि इंडिया ये पोजीशन देख करके रसिया की तरफ चला जाता है, रसिया से कोई ऑयल डील कर लेता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। जो यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए उनका कोई भी प्रभाव इस पर, रसिया पर नहीं पड़ेगा। इसलिए उनके भी फॉरेन सेक्रेटरी और एनएसए आने वाले हैं। और जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वांग यी, वो भी इंडिया में आए थे, आपको पता है। और इनकी अभी रसिया के साथ मीटिंग्स हुई है। उनके भी कुछ इकोनॉमी, जैसे रसिया की जो इकोनॉमी वो जा रही है, तो इस बीच में भाई आपको पता है चाइना इंडिया वही थे जो जिन्होंने वो एक तरीके से न्यूट्रल पोजीशन रखी थी। न्यूट्रल पोजीशन रखने के कारण ये, मतलब ये रसिया सोच रहा है कि इन दोनों के साथ व्यापार किया जाए लेकिन डॉलर में ना, और कुछ अलग से वो निकाले जाएँ सॉल्यूशंस। उसी बीच में बात होने वाली है। और जो ये यूएसए के जो आने वाले हैं, इनका एक कारण ये है कि आने वाले जैसे अप्रैल 11 को ये इंडिया में डायलॉग्स होने वाला है 2+, इंडिया में नहीं, यूएसए में, सॉरी, यूएसए में डायलॉग्स होने वाला है 2+2 मीटिंग्स वार्ता। ये 2+2 मीटिंग वार्ता में क्या होता है कि एक विदेश मंत्री होता है, एक रक्षा मंत्री, इन दोनों की दूसरे देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ बात होती है। ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप्स होते हैं। जैसे हमारी मेनली जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी स्टार्ट हुई है, और रशिया के साथ तो बहुत पहले से होती आ रही है, और यूएसए के साथ भी होती है। और ये 2+2 मीटिंग वार्ता अपने अगले महीने में होने वाली है, और इसी का कहा है कि इसी को लेकर के बात करने वाले हैं ये। हालांकि आपको पता है कि सैंक्शंस का एक डर है कि भाई अमेरिका का सैंक्शंस कभी इंडिया की वजह से फेल ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इतनी बड़ी, मतलब एक तरीके से दुनिया की, मतलब तीसरी सबसे बड़ी वो है, लार्जेस्ट जीडीपी है इसकी, इंडिया की जीडीपी नहीं माना हुआ, तो मतलब एक तरीके से इंडिया अब उभरती हुई एक तरीके से ताकत है, क्योंकि डेमोक्रेटिक्स है। दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा इंडिया, ठीक है। क्योंकि चाइना है, चाइना पावर में कैसा हो, लेकिन वो कम्युनिस्ट है, और यूएसए आपको पता है कि भाई चाइना को कभी पसंद नहीं करता, यही कारण है। और भाई ये इंडिया का जो ये वीक है, ये अभी जैसे मार्च का एंडिंग और अप्रैल की शुरुआत, ये बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि इस बीच बहुत सारे मिनिस्टर्स दूसरे देशों से आ रहे हैं। और इनकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले वांग यी जो आए थे इंडिया में, ठीक है। वांग यी को नहीं, उससे पहले भी आए थे, जिससे भाई ओआईसी की मीटिंग हुई थी ना, जो 17 मार्च को, 18 मार्च को कब हुई थी वो, तब से 23 मार्च को, शायद 21-23 मार्च को हुई थी। उस टाइम से जो वहाँ के ओमान है, ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए थे इंडिया में, तब से लगातार मिनिस्टर्स आए जा रहे हैं और इंडिया में बातें हो रही हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये बताया जा रहा है कि जो अपना इंडिया है, ये यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है इसको सोल्व करने में बहुत सारी मदद करेगा, क्योंकि एक तरफ से तो वो पार्टी आई हुई है यूके यूएस वाली, जो एक तरीके से यूक्रेन का पक्ष है, और दूसरी तरफ से रशिया का पक्ष सर्गेई लैवरोव रख रहे हैं।
ये दोनों रख रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि भाई क्या पता कि इंडिया में इन दोनों का, जैसे भाई आपको पता है कि कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि रसिया ने सीज़ फायर की तरफ मतलब एक कदम रखा है कि पीस टॉक बात की थी तुर्की में कि कीव से थोड़ी मतलब एक तरीके से मिलिट्री को वापस बुला लेंगे। लेकिन यूएसए की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये कुछ भी वो हो सकता है कि ये इनकी प्लानिंग हो सकती है, क्या पता है पुश बैक करे, पीछे आर्मी को ले जा करके भाई बहुत सारे वो असला ले करके और फिर अटैक करे एकदम से। लेकिन कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये मीटिंग्स होने वाली हैं अपने इंडिया में, इसका कोई अभी पता नहीं चला है कि भाई क्या मीटिंग्स होने वाली है, किन किन बातों पर मीटिंग्स होने वाली है। मेरा मानना है कि मेन क्रूड ऑयल पर होने वाली है, क्योंकि रसिया से हम ऑलरेडी ख़रीद रहे हैं। और भाई जो रसिया के साथ होने वाली है उसमें यही है कि भाई रूबल्स में और रुपए में कैसे व्यापार किया जाए, या कुछ तीसरा प्लेटफॉर्म निकाल दिया जाए डॉलर्स की बजाय, जिसमें हम व्यापार कर सकें। क्योंकि अभी यूएसए भी ऑफर्स करने लगा है इंडिया को कि भाई आप हमसे यहाँ से खरीदें, और ईरान से भी न्यूक्लियर डील करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इंडिया ईरान की तरफ मुड़ जाए, ईरान से खरीदने लग जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लोगों में भी आक्रोश है कि कहीं हमारा यदि गुटनिरपेक्ष टूट जाए एक तरीके से, यदि हमने यूएसए के साथ ले लिया या रसिया का साथ ले लिया, एक तरीके रसिया का साथ लेंगे तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं उठेगा विवाद। लेकिन यदि यूएसए का साथ लेते हैं ज़्यादा, रसिया को मतलब रसिया से विपक्ष में लेते हैं, रसिया को एक तरीके से फ्रंट करते हैं, तो उस चीज़ में हमारे लोकल्स पीपल्स भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं इससे। क्योंकि आपको पता है कि भावनात्मक तरीके से लोग बाग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई मीडिएट बन सकता है पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन में इस वार को ख़त्म करने में। क्योंकि अपने इंडिया ही है जिसने न्यूट्रल पोजीशन रखी है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में ही है। क्योंकि और जितने भी देश हैं जिन्होंने ये ऐसी जो पोजीशंस रखे हैं जो न्यूट्रल पोजीशन, उसमें सभी डेमोक्रेटिक नहीं, मोस्टली कम्युनिस्ट हैं या अलग अलग जो यूएसए के द्वारा तरफाए गए हैं वही कंट्रीज़ है। अकेला इंडिया ही है जो यूएसए के द्वारा तरफाए नहीं गए, मतलब यूएसए के द्वारा परेशान नहीं किया गया है, लेकिन इसकी पोजीशंस इंडिया रसिया को लेकर के न्यूट्रल है, रसिया और यूक्रेन को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ये जो यूएसए और यूके के आए हुए हैं और उसी के साथ जो सर्गेई लेवरोस आए हैं, उन्हीं बीच में यहाँ पर ये अपने इंडिया में कुछ मतलब लोकल्स पीपल्स ये भी यहाँ पर ये भी दिखने लगा कि लॉन्ग लाइव इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। दोस्तों ये तो है कि भाई इंडिया और रसिया की जो फ्रेंडशिप है एक ट्रस्टेबल, रसिया है वो इंडिया का ट्रस्टेबल फ्रेंड है। चाहे भाई वो वीटो में हो, हर जगह मतलब मदद की है इंटरनेशनल मंच पर। जहाँ पर यूएसए ने अपोज किया है इंडिया को, वहाँ पर रसिया बढ़ चढ़ करके आया है। एक तरीके से इंडिया का पक्ष हमेशा रसिया ने रखा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो यूएन के चीफ है उन्होंने भी कहा है कि मैं आंखें लगाकर, मतलब यूएन भी देख रहा है कि भाई क्या होने वाला है इंडिया में, एक तरीके से कि इंडिया एक शांति को, इस जो वार चल रहा है इसको शांति की तरफ मुख मोड़ सकता है इंडिया। तो आप देख सकते हो कि आज इस पोजीशन में अपने इंडिया की क्या मतलब पोजीशन बन चुकी है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर किस पोजीशन में हमारा इंडिया जा चुका है, ठीक। आप खुद अमेजिंग कर सकते हो कि मतलब इससे पहले जैसे 2008 की, मतलब 2008 के आसपास या 1999 पर आप देख सकते हो कि 1999 पे यूएसए ने कितने सैंक्शंस थोप दिए थे, कितने खतरनाक जब हमने परमाणु वो परीक्षण किया था उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन आप आज देख सकते हो पोजीशन की रसिया इधर से और यूएसए इधर से, दोनों सोच रहे हैं कि हम इनको अपने ग्रुप में मिला लें। लेकिन हाँ, रसिया कन्फर्ट नहीं करता है कि भाई रसिया यदि मतलब हम देखो, जब यूएसए के साथ कोई भी वो करते हैं डील वगैरह करते हैं तो रसिया कुछ नहीं बोलता। लेकिन हम रसिया के साथ जब डील करते हैं तो रसिया यूएसए कुछ ना कुछ निकल ही जाते हैं वहाँ से तो आप देख सकते हो कि किसकी मतलब एक तरीके से वो है, किसको क्या किस चीज़ से प्रॉब्लम्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको कल मैंने पढ़ाया था कि भाई ये मीटिंग्स हुई थी इनके बीच में कि भाई जो सैनिक हैं वो वापस चले जाएंगे, लेकिन इनका कोई भी वो नहीं निकल के आया। और बताया जा रहा है कि ये जो रसिया की कुछ प्लानिंग्स हो सकती हैं, जो ये यहाँ की जो यूएसए की कोई भी एजेंसी, उन्होंने बताया कि रसिया की कुछ प्लानिंग्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये रसिया पीछे जाने वाला है, पीछे नहीं जा रहा है, एक तरीके से पुश बैक करेगा। और ये भी कारण हो सकता है कि रसिया 1 महीना हो चुका है, अब इतना वो नहीं कर पा रहा है, हेल्प नहीं कर पा रहा। और इसमें सबसे बढ़िया ही है कि देखो कि दिल्ली बिजी रहने वाले है उसमें, क्यों? क्योंकि बुधवार को कौन आए थे, ये आए थे मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर। फिर आज कौन यूके यूएस के आए हुए हैं, और जैसे आज ही आए हैं उनकी, लेकिन मीटिंग्स फॉरेन मिनिस्टर की कब होगी, रसिया वालों की कल होगी। और फिर सैटरडे को कौन आने वाले हैं, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं। आप देख सकते हो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर नहीं, सैटरडे संडे को नेपाल के पीएम ही आने वाले हैं, आप देख सकते हो। और संडे और मंडे और ट्यूसडे को इजराइल के पीएम।
हालांकि उनको कोरोना हो चुका है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक फिक्स बताया नहीं गया है कि आएंगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट थे कि आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि अब इंडिया कितना बिजी शेड्यूल के साथ चल रहा है। इंडिया की पोजीशन क्या हो चुकी है, हर देश इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रखने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।